Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS ऑफिस 24 वर्ड सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मुझे कहते हैं नूरेज़ अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम रिबन्स के अंदर मूव करना सीखेंगे और चेक करेंगे कि जॉस और NVDA के साथ रिबन्स का बिहेवियर क्या रहता है। याद रहे हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि हम इस सीरीज़ को इस तरह से लेके चलेंगे कि ऑफिस 7 का अगर कोई यूज़र है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और ऑफिस 24 का भी यूज़र फ़ायदा उठा सके। इसी तरह हमारी कोशिश ये होगी कि वो यूज़र भी इससे फ़ायदा उठा सके जो NVDA यूज़र है और वो यूज़र भी फ़ायदा उठा सके जो जॉस का यूज़र है। यूजुअली मैं जॉस ही यूज़ करता हूँ MS ऑफिस जब मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, तो लेकिन कोशिश करूँगा कि इस तरह से चीज़ों को लेकर चलूँ कि NVDA यूज़र्स भी फ़ायदा उठा सके। तो बढ़ता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। Windows R, run dialog, D blank, WORD, WinWord, enter, desktop, folder view list view, recycle bin 1 of 14, to move the items use the arrow key, opening dash word, new templates list box, blank enter। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टाइटल बार के नीचे रिबन्स होते हैं और रिबन्स के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। याद रहे कि टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नोटपैड और वर्डपैड भी यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वर्ड यूज़ करने का मकसद यही है कि इसके अंदर एडवांस लेवल के फीचर्स आ जाते हैं, तो इसलिए रिबन्स का हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर सिंपल एडिटिंग करनी हो तो वो हम नोटपैड के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल की टाइपिंग के लिए असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल टूल्स मिल जाते हैं। रिबन्स को ओपन करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करेंगे। Lower ribbon, home tab, होम टैब फर्स्ट टैब है, इसके बाद राइट एरो करते हैं। insert tab, draw tab, design tab, layout tab, references, mailing tab, review tab, view tab, help tab, leaving menus, share sub menu, virtual ribbons, help tab, हेल्प टैब। रिबन से बाहर जाने के लिए एस्केप प्रेस भी कर सकते हैं और ऑल्ट की भी प्रेस कर सकते हैं। leaving menu bar, edit, दोबारा ऑल्ट प्रेस करता हूँ। ribbon, virtual ribbons, help tab, आपने नोट किया कि इसका फोकस होम टैब पर होना चाहिए था, लेकिन इसका फोकस हेल्प टैब पर है। याद रहे कि जो लेटेस्ट ऑफिस हैं ऑन वर्ड 16 कह लें 13 में भी बाज़ औक़ात ये चलता है। इसमें ये होता है कि जहाँ से आप रिबन क्लोज करते हैं दोबारा जब रिबन के अंदर आते हैं तो वही उसी जगह से रिबन ओपन होता है जहाँ आपने छोड़ा होता है। बाज़ औक़ात होम टैब के अंदर किसी फीचर के अंदर भी आप मौजूद हैं, वहाँ पर अगर ऑल्ट की प्रेस करके बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं तो वही फीचर आपके सामने ओपन होता है। हेल्प टैब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से लेफ्ट एरो करूँगा, reference, design, insert, home, leaving menu, virtual ribbons, home tab, होम टैब पर आ गया। याद रहे कि ये जो उनसे टूल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई टेबल वगैरह बनाते हैं, टेबल की कोई स्टाइलिंग वगैरह करते हैं तो कुछ मज़ीद टूल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जॉस के साथ डिस्कस करेंगे कि जॉस का अगर वर्चुअल रिबन वाला फीचर ऑन हो तो जॉस किस तरह से बिहेव करता है। होम टैब के ऊपर मेरा फोकस है। टूल को एक्सपेंड करने के लिए हम डाउन एरो करेंगे। lower ribbon, clipboard sub menu, क्लिपबोर्ड सब मेन्यू। जॉस के वर्चुअल रिबन मोड के अंदर आपको सब मेन्यूज़ मिलेंगे। सब मेन्यूज़ क्या होते हैं, चंद फीचर्स का ग्रुप होता है और सब मेन्यू को हमेशा राइट एरो से ओपन करते हैं और इसके अंदर क्लिपबोर्ड के रिलेटेड ही ग्रुप्स अवेलेबल होंगे। राइट एरो करता हूँ, paste split button as pop-up, पेस्ट स्प्लिट। cut button unavailable, अब मैं डाउन एरो कर रहा हूँ, copy button unavailable, format painter button, office clipboard dot, paste split button as pop-up, इसके अंदर आपने देखा कि सारे जो उनसे फीचर्स हैं वो क्लिपबोर्ड के रिलेटेड ही हैं। एक बार मैं लेफ्ट एरो करूँगा clipboard sub menu, तो क्लिपबोर्ड से मैं बाहर आ गया। अब मैं डाउन एरो करता हूँ, font sub menu, फॉन्ट सब मेन्यू, इसके अंदर फॉन्ट के रिलेटेड ही फीचर्स होंगे। font edit combo aptos left parent body right parent, नॉर्मल में क्लिबरी होता है मेरा, इसने खुद ही कोई सिलेक्ट किया पर font size edit combo 12, साइज बाय डिफॉल्ट में 11 होता है। pro font button, clear formatting but bold, italic, under, subscript super, यहाँ सारे फॉन्ट के रिलेटेड ही फीचर्स हैं। दोबारा बाहर जाने के लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, edit font sub menu, एक टैब बाहर आ गया।
Paragraph submenu. पैराग्राफ के अंदर चले जाता हूँ। Bullet split button as pop-up. पैराग्राफ टैब के अंदर आने का मकसद ये था कि आपको स्प्लिट टैब दिखा सकूं। स्प्लिट टैब भी सब मेन्यू की तरह ही होता है, इसके अंदर भी एक ग्रुप का नाम होता है और उसके आगे फीचर्स होते हैं। Bullet split button. अब जैसे ये बुलेटिंग है, बुलेट्स हम डिस्कस करेंगे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल के बुलेट्स सारे होंगे। अब सब मेन्यू में तो ये होता है हम लोग राइट एरो करें तो वो एक्सपेंड हो जाता है। स्प्लिट बटन और सब मेन्यू में फ़र्क ये है कि स्प्लिट बटन के अंदर बाज़ जगह पर एक डिफ़ॉल्ट सिंबल या डिफ़ॉल्ट फीचर होता है, तो जब हम स्प्लिट बटन पर इंटर करते हैं तो वो ओपन होने के बजाय डिफ़ॉल्ट में खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। जिस तरह अभी बुलेट का नाम ले लें एक H1 अगर या स्क्वायर नाम ले लें, स्क्वायर बुलेट है, तो जब हम अगर डिफ़ॉल्ट है तो स्प्लिट बटन पर आकर एंटर करेंगे तो स्क्वायर बुलेट जो है वो खुद ब खुद लग जाएगा। स्प्लिट बटन को ओपन करने के लिए हम स्पेस प्रेस करते होते हैं या बाज़ औक़ात राइट एरो भी चलता है। स्पेस करता हूँ। Space. Bullets. Bullet library. None button selected. 1 of 8. Navigate with left and right, up and down arrow keys. यहाँ पर कुछ बुलेट्स दे रहे हैं, इसको हम बाद में बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Leaving menus. Document 1 dash word. Edit. दोबारा ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Lower ribbon. Bullet split button as pop-up. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों ने होम टैब से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है तो हम कैसे जाएंगे। ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो बुलेट्स ही आ रहा है, जो रिसेंटली ओपन किया हुआ टैब वही आ रहा है। तो यहाँ पर हम या तो लेफ्ट एरो से भी बाहर जा सकते हैं और स्केप करेंगे तो एक एक लेवल बढ़ जाएगा। स्केप करता हूँ। This paragraph submenu. पैराग्राफ सब मेन्यू में फोकस आ गया। This virtual ribbons. Home tab. देखें होम रिबन पर आ गया। अब मैं यहाँ से राइट एरो करूँगा Insert tab. तो इंसर्ट टैब के अंदर आ गया। डाउन एरो करूँगा Lower ribbon. Pages submenu. तो इंसर्ट टैब ओपन हो गया। This virtual leaving. Escape. Edit. इसको हम ज़्यादा तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है एक बार। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं बेसिकली हम उसी पे वर्क करेंगे, उन्हीं को एडवांस लेवल पर जाके सीख रहे होंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अब मैं जॉस का वर्चुअल रिबन बंद कर देता हूँ ताकि NVDA के साथ देखें कि क्या बिहेवियर रहता है। JAWS Professional. Help. Z leaving menus. JAWS Alt N. Speech set Alt N. Run JAWS Alt N. Common options Alt N. Verbosity settings. Next greater. Left space. Common option. Forms mode. Use keyboard. Use virtual ribbon menus. Checkbox checked. Space not checked. इसको नॉट चेक करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। Alt N. Next greater button to activate space. Braille settings. Braille mode combo. Enable. Reverse. Enable. Let's back. Finish button space. JAWS Professional. Dash word to move to an item. वर्चुअल रिबन मोड मैंने ऑफ कर दिया। वर्चुअल रिबन मोड ऑफ करने से थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। इसमें कमांड्स वगैरह जो है जॉस रीड करता है। जो वर्चुअल रिबन ऑन करके यूज़ करते हैं वो बेसिक यूज़र्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उसके अंदर स्प्लिट और सब मेन्यूज़ के बटन दिए गए हैं। इससे यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है बेसिक यूज़र्स के लिए मूव करना, फीचर्स चेक करना। जबकि वर्चुअल रिबन ऑफ करते हैं तो हम थोड़ा सा रिबन जो उनसे होते हैं वो ग्रुप से बाहर आ जाते हैं। मीन्स ये कि रहते लाइन वाइज ही है। पहले जैसे क्लिपबोर्ड सब मेन्यू था, क्लिपबोर्ड सब मेन्यू के जो भी फीचर थे वो बाहर आ जाएंगे और वो लाइन वाइज ही होंगे, लेकिन यह है कि सब मेन्यू ख़त्म हो जाएगा, वो रिबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो सब मेन्यू के साथ लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। अगर आपको जिस तरह से इंटरफेस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करता हूँ। Upper ribbon expanded. Ribbon insert tab 3 of 11. Alt followed by N. इंसर्ट टैब आपने देखा साथ ऑल्ट फॉलो बाय N बोल रहा है। ये एडवांस यूज़र ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्चुअल रिबन ऑफ करके, जो कमांड्स वगैरह याद रख सकते हैं। यहाँ से मैं लेफ्ट एरो करता हूँ Home tab 2 of 11. क्योंकि हम लोग होम के फीचर्स चेक कर चुके हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी। होम टैब पर आने के बाद डाउन एरो करूँगा। Home clipboard paste split button 1 of 5. Pick a paste आप option. देखें क्लिपबोर्ड सब मेन्यू 1 of 5। अब पहले जो उनसे 5 फीचर्स हैं वो क्लिपबोर्ड के ही आएंगे। टैब यहाँ पर करेंगे और राइट एरो से हम मूव कर सकते हैं, टैब या राइट एरो। Cut button unavailable 2 of 5. Remove this copy button unavailable 3 of 5. Format painter button not checked 4 of 5. Office clipboard button 5 of 5. See all. ये 5 जो उनसे थे वो क्लिपबोर्ड सब मेन्यू के फीचर्स मुकम्मल हुए। Font edit combo. Aptos left parent body right parent. Alt followed by HFF. Font edit combo. Aptos left parent body right parent. Alt followed by HFF. Font size edit combo 12. Alt. अब जो से हैं फॉन्ट के जो से ऑप्शंस हैं वो आना शुरू हो Bold चुके button हैं। not checked. Italic underline strike subscript superscript clear formatting. Menu font group text effects and typography. Text highlight colors. Font color split. Menu font group change case sub menu. Pro font button 14 of 16. Shrink font button. अब जो फॉन्ट सब मेन्यू था उसके अंदर 16 फीचर्स थे। Font dot button 16 of 16. Customize your text. पैराग्राफ सब मेन्यू आ गया। Numbering split button not checked 2 of 15. इसके अंदर भी जो से हैं तकरीबन 12-15 Menu paragraph फीचर्स हैं। group.
Numbering split button not checked. 2 of it. Bullet split button not checked. Align left button checked. 6 of 15. अब हम स्केप करेंगे Escape leaving menus. Leaving ribbons. Edit. तो ये बाहर आ गया। आप वर्चुअल रिबन ऑफ करके अगर आप करते हैं तो आपको कमांड डेफिनेटली यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के देखा बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो आप जो डिज़ायर फीचर है जिस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो आपको ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल रिबन ऑफ करके काम करें ताकि जो बेसिक यूज़र हैं वो भी इसको सीख सकें और एडवांस लेवल के यूज़र्स भी कमांड्स जो याद करते हैं वो भी सीख सकें। अब कमांड्स इस तरह से अप्लाई होंगी। Alt H होम की कमांड है, Alt H करूँगा तो होम टैब ओपन हो जाएगा। Alt A upper ribbon expanded ribbon home tab. फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के लिए F प्रेस करूँगा। F font edit combo. Aptos left parent body right parent alt font. आपने देखा फॉन्ट सब मेन्यू आ गया। Escape edit. अभी सॉर्ट के लिए कमांड है Alt H Alt A upper ribbon expanded ribbon home S. O। leaving menus leaving ribbons. So sort text dialog. Sort by edit combo paragraphs. तो इस तरह से कमांड यूज होता है। जैसा अभी Escape edit. इंसर्ट टैब की कमांड है Alt N। पहले हम Alt N प्रेस करेंगे, Alt को होल्ड करके रखेंगे, N प्रेस करेंगे। Alt N upper ribbon expanded ribbon insert tab 3 of टेबल को इंसर्ट करने की कमांड है T और I। Alt N T I। Alt N पहले प्रेस किया फिर T करेंगे। T table 1x1 table button 1 of 4 टेबल के अंदर फोकस चला गया और इंसर्ट बटन पर फोकस करने के लिए I करेंगे। I edit insert table dialog number of इंसर्ट टेबल आ गया। इस तरह से हम कमांड्स के साथ काम करते हैं। डिज़ाइन टैब के लिए Alt G प्रेस करते होते हैं। Alt upper ribbon expanded ribbon design tab. इस तरह से हर टैब की अपनी अपनी कमांड है, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। Escape. उम्मीद करता हूँ आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।